और अपने देश की फौज है, जो अपनी नहीं इस देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है, फिर भी उसका એક નાનકડી એવી દીકરી અને એમની માતા વચ્ચેનો સંવાદ, એમની માતા વચ્ચેની ચર્ચા, એમની માતા વચ્ચેની પ્રશ્નોત્તરી. નાનકડી દીકરી જે છે એમને માતાને કેવા પ્રશ્નો પૂછે છે અને એમની માતા એમને કેવા જવાબો આપે છે, એ જવાબ જે છે એ જાણવા જેવા છે, સમજવા જેવા છે અને જીવનમાં ઉતારવા જેવા છે. આમ કહું તો માતા અને દીકરી વચ્ચેનો સંપૂર્ણ સંવાદ જે છે એ હિન્દીમાં વર્ણવવું તો વધારે સમજાશે. આ નાનકડી દીकरी જે છે, ये 12 साल की बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी. वही बेटी का हर रोज का शेड्यूल था. सुबह उठना, स्कूल जाना और शाम को घर वापस आना. हर रोज की तरह एक दिन वो बेटी स्कूल जाती है, स्कूल से घर वापस आती है. घर वापस आते ही अपना होमवर्क क्लियर करके वही बेटी टीवी देखने लगती है. टीवी देखते देखते वही बेटी ने कुछ अजीब सा देखा कि एक भाई थे. वही भाई को अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हस्ते कुछ अवार्ड, कुछ शील्ड और 3 करोड़ का चेक मिल रहा था. तो बेटी को कुछ समझ में नहीं आया. बेटी ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और माँ से पूछा, माँ, ये भाई कौन है और ये भाई ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसे अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हस्ते इतना बड़ा अवार्ड और 3 करोड़ का चेक मिल रहा है. तो माँ ने जवाब दिया, बेटी, यही भाई अपने देश के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है. वही भाई ने आज की मैच में बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसे कुछ अवार्ड और 3 करोड़ का चेक अपने देश के राष्ट्रपति के हस्ते मिल रहा है. तो बेटी ने फिर से अपनी माँ से क्वेश्चन किया. माँ से पूछा, क्या मैं क्रिकेटर बन सकती हूँ? मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटी, तू भी क्रिकेट खेल सकती है, तू भी अपने देश के महिलाओं की टीम में शामिल हो सकती है. तो बेटी ने 12 साल की उम्र में बचपन से ही ठान लिया कि मुझे बड़ी होकर क्रिकेटर बनना है. फिर बेटी सो जाती है, फिर सुबह होता है, हर रोज की तरह वो स्कूल जाती है, शाम को घर वापस आती है, अपना होमवर्क क्लियर करती है और फिर से वो टीवी देखने लगती है. आज भी उसने खिलाड़ी देखे, बहुत सारे खिलाड़ी देखे, एक ही ड्रेस में, एक ही कैप में, एक ही बेल्ट में, एक ही शूज में, सारे खिलाड़ी एक साथ एक ही ग्राउंड में दौड़ रहे थे. सारे खिलाड़ी पसीने से भीग गए थे, सारे खिलाड़ी के शरीर में से पसीना बह रहा था. कोई खिलाड़ी आग के रिंग में से चल रहे थे, कोई खिलाड़ी हेलीकॉप्टर में उल्टा लटक रहे थे, बहुत कठिन सा खेल खेल रहे थे. ये खेल इस उस बेटी को समझ में नहीं आया. तो बेटी ने अपनी माँ को बुलाया और पूछा, माँ, ये कौन सा खेल है? बहुत कठिन खेल है. तो माँ ने जवाब दिया, बेटी, ये कोई खेल नहीं है, ये अपने देश की फौज है, अपने देश के पुलिस जवान है, अपने देश के कमांडोज है, अपने देश के वीर जवान है, अपने देश के आर्मी मैन है. वो इस देश की रक्षा के खातिर अभी से खुद को ट्रेन कर रहे हैं, अभी से वो फौज ट्रेनिंग ले रही है. तो बेटी ने क्वेश्चन किया, ये तो बहुत बहुत कठिन सी ट्रेनिंग ले रहे हैं. उनको तो अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हस्ते 3 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ से बड़ा चेक मिलता होगा. तो माँ ने जवाब दिया, ना बेटी, उसे इतना बड़ा चेक नहीं मिलता. तो बेटी ने क्वेश्चन किया, तो कितना मिलता है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी, उसे तो पर मंथ 20, 25 या 30 हजार मिलता है. तो बेटी ने तुरंत क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों माँ? जो लोग एक ही दिन में, एक ही मैच में लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं, और अपने देश की फौज है, जो अपनी नहीं इस देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है, फिर भी उसके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? माँ ने थोड़ा शांत होकर जवाब दिया, बेटी, जो लोग बैट से खेलते हैं उसे 3 करोड़ मिलते हैं, जो लोग बंदूक से खेलते हैं, जो लोग इस राष्ट्र के लिए खेलते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, जो लोग इस मिट्टी के लिए खेलते हैं, उसे शहादत मिलती है, उसे शहादत मिलती है, उसे शहादत मिलती है. और शहादत से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई अवार्ड है और ना कोई चेक है. यही बात इसी स्टेज पर और आप सबके बीच में कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है, मेरा एक ही लक्ष्य और मेरा एक ही रीजन है. और मैं ये भी बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हमें 20, 25 या 30 हजार मिलता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें संतोष है और संतोष होना भी चाहिए, लेकिन
दुख की बात तब होती है, दर्द की बात तब होती है, सोचने की बात तब होती है जब हमारे साथ रहने वाला हमारा फौजी भाई, हमारा फौजी मित्र, हमारा फौजी दोस्त माँ भूमि की रक्षा के खातिर, मातृभूमि की रक्षा के खातिर, हिंदुस्तान की रक्षा के खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। उसके जाने के बाद उसके बीबी बच्चे को, उसके माँ बाप को किसी नेता या एमपी या किसी अफसर के ऑफिस में हर रोज धक्का खाना पड़ता है सिर्फ 4 लाख के चेक के लिए। तो ये हम सब के लिए बहुत शर्मिंदा होने की बात है।